ये गौतम भार्या अपने पति के साथ यज्ञ कर रही थी, आहुति दे रही थी। भोर तो ये नहीं समझ पाए इंद्र की पूर्व की ओर से आने वाला सूर्य सच है या अहिल्या के मुखमंडल पे जो सूर्य है वो सच है। ऐसी दीप्ति, ऐसी नवलता, इंद्र ये तय नहीं कर पाए कि इनमें मूल सूर्य कौन सा है। ऐसी स्वर्ण कांति, ऐसी दीप्ति, ऐसी नवलता, ऐसा विमोहन, सम्मोहन, आकर्षण, उस कांति में कमनीयता, एक विलक्षण मादकता, मन वहीं उनका खो गया। इंद्र, सुरेंद्र, देवादिदेव जो देवताओं के स्वामी हैं, वे विचलित हो गए अहिल्या के अनिंद सौंदर्य को देखकर। चंद्र से कहकर रात में योजना बनाई, रात भर प्रतीक्षा करते रहे कि कैसे ही भोर हो और गौतम जाएं गंगा स्नान करने तो वेश बदलकर मैं अहिल्या की निकटता प्राप्त कर सकूं। गौतम बनकर वैसा ही रूप, स्वरूप, आकृति, प्रकृति, जटाएं, भुजाएं, ओष्ठ की आकृति, नासिका, हनु, दंत पंक्ति, देह कांति, नेत्र, वैसा ही वही अनुकृति, प्रतिकृति, वैसा ही रूप, प्रारूप, स्वरूप। ये प्रतिकृति शब्द ठीक है, आकृति की प्रतिकृति, रूप का प्रारूप बनकर वो वैसे खड़े हैं, भोर की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं अहिल्या की निकटता, उसके संग का सुख लेना चाहता हूं। चंद्र को साथ ले लिया, लेकिन भोर तक प्रतीक्षा कर नहीं पाए। वो अर्धरात्रि में ही बहुत व्याकुल होकर अहिल्या को देखने के लिए, और उन्होंने चंद्र से कहा कि तुम कुक्कुट बनकर, कुक्कुट कहते हैं मुर्गा को, बांग दे, भोर होने का स्वर पैदा कर। और चंद्र ने कुक्कुट माने मुर्गा बोलता है ना भोर में, भोर हो गई तो लंबे स्वर चंद्र ने, गौतम की आंख खुली और गौतम ने कहा ये क्या हुआ। और देखिए गौतम को जो पहला विचार आया था वो सुनने लायक है। गौतम को पहला विचार आया कि क्या अन्न दोष हो गया मुझसे कोई, क्या मैंने अन्न में कोई विकृति हो गई जिससे कि मुझे भोर में भोर का बोध नहीं हुआ। यद्यपि आधी रात थी वो, उसमें गौतम को ये लगा कि कोई अन्न की विकृति हो गई, विचार की विकृति हो गई। फिर तीसरा वो कहते हैं संग की विकृति हो गई। आज किसका मैंने संग कर लिया कि मेरी आंख नहीं खुली। मैं क्या ऐसा अन्न लिया कि मेरी आंख नहीं खुली। मैंने कौन से ऐसे विचार अपने भीतर पैदा कर लिए कि मेरी आंख नहीं खुली, भोर हो गई। क्या मुझे प्रमाद पैदा हुआ है, क्या साधन के प्रति मेरी अरुचि हो गई है, क्या मुझ में अश्रद्धा पैदा हो रही है कि भोर में मैं गंगा स्नान के लिए अभी तक नहीं जग सका और ये मुर्गा बांग दे रहा है। लज्जित होकर बहुत अधिक अपने में अपमानित अनुभव करते हुए वो भागे वस्त्र लेकर गंगा की ओर। और इधर इंद्र वेश बदलकर अहिल्या के कक्ष में, गौतम बनकर इंद्र ने गौतम का रूप धारण कर लिया। देखिए जिनकी हम सेवा में रहते हैं वो हमारे इष्ट हों, हमारा देवता, हमारा मंत्र, हमारे साधन हमारी रक्षा करते हैं। धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म हमारी रक्षा करता है। और गंगा ने रक्षा की विश्वामित्र की। गंगा का स्थिर, शांत, समाधित रूप जब दिखाई दिया गौतम को तो उसे लगा कि नहीं, अंबर में देखा तो अंबर में तो अर्धरात्र है, सप्तऋषि तो जस के तस हैं, अर्धरात्र। शनि को देखा उन्होंने, शुक्र को देखा,
मंगल को देखा, बृहस्पति गुरु को देखा, काल की गणना की तो मध्य रात्र, तब उन्हें लगा कोई छल हो रहा है हमारी कुटीर में, अब कोई देव छल है ये, और वो भागे गंगा के तट से। यद्यपि डुबकी लगा चुके थे वो, ये कहकर कि चलो चले, एक डुबकी लगाई लेकिन उन्हें लगा छल हो रहा है कोई, तो भागे। और जैसे अंदर गए कुटीर में तो अभी वो उन्हें स्पर्श करना ही चाहता था, उनकी चुबुक को छूकर, हनु चुबुक माने ये प्रदेश, और अहिल्या की आंख खुली थी। अहिल्या कल्पना भी नहीं कर सकती थी कोई परपुरुष ऐसे आ सकता है, किसी परपुरुष की उसे कल्पना भी नहीं थी अहिल्या को। पर अहिल्या व्याकुल हो गई कि जिस ढंग का स्पर्श है ये गौतम का नहीं हो सकता, इस छुअन में गौतम की संवेदनाएं मुझे नहीं अनुभव हो रही, ये परपुरुष है कोई। और वो भयभीत होकर बैठ गई, और जिस ढंग से गौतम बने हुए इंद्र के नेत्र में उन्होंने देखा, और जलते नेत्र देखे काम से, थर थर गात में कंपन देखा, एक वितृष्णा हो गई उन्हें कि ये मेरे स्वामी ऐसा ऐसा क्यों कर सकते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने पति धर्म का निर्वाह नहीं कर रही हूं। इंद्र फिर से निकट आने का प्रयास कर रहा था, और सहसा द्वार खोला कुटीर का। अब अहिल्या ने दो गौतम देखे, एक द्वार पर है और एक भीतर है। जो द्वार पर है वो क्रोधित है, कुपित है, जो द्वार पर है वो आवेशित है, उन्मत्त है, जो द्वार पर है उसमें भयंकर अग्नि ज्वालाएं हैं। वह उनके पति के भीतर इतना गहरा आवेश कि वो थाम नहीं सके अपने आप को, और कहा तू कलंकित हो और तुझे कोढ़ हो जाए, तेरे अंग गलेंगे, एक एक अंग तेरा गलकर तू नष्ट होगा। अरे धूर्त पुरुष, तूने मेरी साध्वी स्त्री का बहुत असभ्य ढंग से स्पर्श किया है, और मैं पहचान गया तू कौन है, इंद्र। और भले ही देवताओं का राजा इंद्र होने पर भी मेरे श्राप से वंचित नहीं हो सकता। और गीले वस्त्र को फेंका था उन्होंने उस मुर्गे की ओर, चंद्र। कुछ लोग कहते हैं वो जो हल्की सी काली माँ है चंद्र में, गौतम की है वो, चंद्र में हल्का सा। भयभीत हो गया था चंद्र। चंद्र भागा था कि मैं बचूं कहां, कैसे बचे, कहां जाऊं। महादेव के चरणों में गिर पड़ा जाकर चंद्र। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदिते। चंद्र ने कहा मैं स्वामी की आज्ञा में था। चंद्र ने कहा मैं आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता था। चंद्र ने कहा वो मेरा स्वामी, मैं उसका अनुचर, मैं उसका दास। चंद्र ने कहा वो हमारा राजा है और मैं उसकी सामान्य प्रजा, मुझे अभयदान दीजिए। और महादेव ने विचार ही नहीं किया, उसको न केवल अभयदान दिया, माथे पे बैठा लिया। लसद बाल बालेन्दु गंढे भुजंगा चंद्रशेखर। इसका अर्थ क्या है? भूल हो तो क्षमा मांग लो, स्वीकार कर लो हमसे अपराध हो गया। लेकिन उनका आवेश यहीं तक नहीं ठहरा। और जानते हो क्रोध किसे कहते हैं? क्रोध ही हिंसक होता है। क्रोध माने हिंसा। वो घातक होता है, मारक होता है, विदारक होता है, दाहक होता है। क्रोध में इतना दाह, क्रोध की जो अग्नि है, अरे ये सामान्य अग्नि तो एक बार जलाएगी फिर ठीक हो जाओगे। क्रोध की अग्नि से, श्राप की अग्नि से, प्रतिकाम की अग्नि से, प्रतिशोध की अग्नि से, प्रतिकार की अग्नि से जो जलन होती है वो कब तक रहती है? जीवन भर आप दूसरों को मान सम्मान उपहार देते जाओ, न जाने कितनी चीजें उन्हें पकड़ा दें, वो भूल जाएंगे आपकी चीजों को। एक चीज पकड़ के बैठे रहते हैं कि आपने अपमान किया था उनका। आप अपनों की सब चीजें भूल गए होंगे, अपमान नहीं भूल पाए होंगे, तिरस्कार नहीं भूल पाए होंगे। क्रोध के समय, आवेश के समय के जो शब्द हैं
जो मुद्राएं हैं, जो भंगिमाएं हैं, हमें अपनों की लंबे समय तक याद रहती हैं कि उन्होंने गुस्से में उंगली उठाई थी हमारे लिए, गुस्से में उन्होंने ऐसा कह दिया था, आवेश में उन्होंने ये तक बोल दिया था। तो ये जो कुछ है, इतना जो प्रतिकार का, प्रतिशोध का, प्रतिकाम का, हिंसा का, आवेश का जो भाव है, ये घृणा हम लंबे समय तक रखते हैं। हेट, अज्ञानता में हम बहुत लंबे समय तक हेट रखते हैं अपने भीतर, हेट, घृणा। और उसी के वशीभूत वो पता नहीं क्यों अपनी पत्नी को श्राप दे बैठे कि जा तू चट्टान हो जा। इतना नहीं करना चाहिए था, उन्हें सब नहीं करना चाहिए था। वो पूरे रीत गए थे, पूरे खाली हो गए थे, अशांत हो गए थे, लंबे समय तक क्रंदन करती रही, उनकी आत्मा चित्कार करती रही, वो रोते रहे, जीवन भर दुखी रहे, वो न कुछ रहे। उन्होंने कहा मैंने क्या घोर श्राप दे दिया अपनी पत्नी को। वो इतना कह गए कि शीत में ठिठुरती रहेगी, मूसलाधार वर्षा में भीगती रहेगी, ग्रीष्म में धूप में झुलसती रहेगी। तो चट्टान तो रहेगी, पर जब गर्मी होगी तो झुलसती रहेगी धूप के समय, वर्षा होगी तो भीगती रहेगी, शीत होगा तो ठिठुरती रहेगी, तू होगी तो पत्थर, पर तुझमें मानवीय संवेदनाएं रहेंगी। तो जो मनुष्य को सुख दुख रहते हैं वो तुझे रहेंगे। वो कहती सुनो मेरी बात सुनो, मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर दो। पर वो ऐसा नहीं कर रहे थे। और मुझे आपसे बात कहनी है, अपनों को अवसर दीजिए पक्ष रखने का, कृपया अपनों को अवसर दीजिए, आगे ना बढ़ जाए कहीं। आप ऐसा ना कर बैठे कि आपसे बड़ी भूल हो, फिर आप प्रायश्चित करते रहें, क्रंदन करती रहे, आपकी आत्मा चित्कार करती रहे। और ऐसे में भगवान याद आ गए थे गौतम को कि मन शांत तो भगवत स्मरण से होता है, नाम स्मरण से होता है। बिखरा मन, टूटा मन, घायल मन, बिखर गया मन तो भगवान ही ठीक करते हैं। संसार में जब मन बिखर जाए, संसार से मन जब टूट जाए, संसार से मन जब बहुत घायल हो जाए और विश्वास चला जाए जगत से लोगों का, तब भगवान ही उसे ठीक करते हैं। बस इतना वो कह गए, अपनी नारी का परित्याग करते हुए निकल गए ये कहकर कि यहाँ घास जली हुई रहेगी, वृक्ष ठूठ हो जाएंगे, अब यहाँ कोयल नहीं आएगी, तितली नहीं आएगी, मधुमक्खियाँ नहीं आएंगे, भ्रमर नहीं आएंगे, गिलहरी नहीं आएगी, चींटी तक नहीं आएगी, यहाँ ये पूरा उजाड़ रहेगा, ये वंध्या हो गई धरा, मेरा घोर श्राप है। यहाँ झुलसती रहना, भीगती रहना वर्षा में, ठंड में ठिठुरती रहना। हाँ एक काम कर पाई वो, उसमें वो एक प्रकार से सफल हो गई। वो गौतम के चरण पकड़ लिए, ये कह करके कोई मुझे उपाय तो बोलते जाओ, एक बार उपाय कोई कि मेरा तारण कौन करेगा। अब वो अंदर से तो प्रेम करते ही थे अपनी पत्नी से, लेकिन आवेश में अपने को नहीं संभाल पा रहे थे। अपनी पत्नी से तो बहुत प्रेम था ही उनका, लेकिन आवेश में वो अपने को स्थिर नहीं रख पा रहे थे। तो उनके मुंह से सहसा निकला कि एक दिन ऐसा आएगा, इधर से विश्वामित्र के साथ भगवान आएंगे, उनकी तुझ पर दृष्टि पड़ेगी, वो तेरा तारण करेंगे।